नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदना बंधु मोहि सावधान ते जहर प्रसादे भवतोरिया जा कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ ते कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ ते गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या अरे ना कोरी मने आशा श्री गुरु चरणी रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सब आशा जे प्रसाद पूरे सब आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते विधि गाय जहाँ चरित विधि गाय जहाँ चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अदम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना लोकनाथ लोकेर जीवाना हा हा प्रभु करु दया देहु मोरे पद छाया हा हा प्रभु करु दया देहु मोरे पद छाया ए बीजय घोषक त्रिभुवना ए बीजय घोषक त्रिभुवन श्रीला प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव नाम शरण प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। हरि बोल माता जी बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। राधे राधे। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। आज किसका टर्न था अशोक चावला प्रभु बताने का? प्रियंक सहगल महाराज दंडवत प्रणाम। वो आए नहीं, आई नहीं। शायद उनको पता नहीं होगा। एक पता था माता नहीं आए, ठीक है। हरे कृष्णा को कौन बताएगा? तुम ही बताओ पूजा। हरे कृष्णा गुरु जी हमें इस हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कल के भागवतम सत्र में गुरुजी ने 8वें श्लोक से प्रारंभ किया था। तो उससे पहले प्रथम और द्वितीय अवतारों के बारे में बताया था, जिसमें पहला अवतार था जो नारद मुनि जी हैं उनका। नहीं, पहला अवतार था चतुष कुमार और दूसरा अवतार था वराह वराह भगवान का। तो कल तीसरे अवतार के बारे में बताया जो नारद मुनि जी का अवतार था और इन्हें शक्त्यावेश अवतार भी कहा जाता है। तो गुरुजी ने बताया कि इससे सबसे पहले उन्होंने यही पूछा कि इनके कौन कौन से शिष्य हुए, कौन कौन से शिष्य थे इनके। तो मृगारी, वेदव्यास, प्रहलाद, ध्रुव, वाल्मीकि जी इनके शिष्य थे। तो इनको श्राप दिया गया था दक्ष प्रजापति जी द्वारा कि आप घूमते रहेंगे। तो क्यों, इसके पीछे का कारण बताया था गुरुजी ने कि क्यों उनको ये श्राप दिया गया था। तो दक्ष प्रजापति के 1000 पुत्र हुए जिन्हें उन्होंने आदेश दिया था कि तपस्या करें और संतान उत्पत्ति के लिए उनको आदेश दिया गया था। लेकिन नारद मुनि जी ने उनसे मिलकर, जब उन्हें मिले नारद मुनि जी, तो उन्होंने उन्हें ज्ञान दिया कि संन्यास ग्रहण करके भगवान की प्राप्ति करना हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए। तो इस वजह से उनके पुत्रों ने विवाह करने का विचार त्याग दिया और इस कारण से दक्ष प्रजापति जी ने क्रोध में आकर नारद मुनि जी को श्राप दिया। फिर यहाँ पे गुरुजी थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं कि अभी भी हमारे अंदर अपेक्षाएं और अभिलाषाएं हैं, तो क्या करना चाहिए। अभिलाषाएं और अपेक्षाएं हैं तो इसके लिए प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि अगर हमारे अंदर अभिलाषाएं, इच्छाएं हैं और अगर हमारे अंदर रजोगुण है, हम परिश्रम करना चाहते हैं, तो हमारा सबसे अच्छा रास्ता यही है कि परिश्रम करें और उसके फल को भगवान को अर्पण करें। उसके फल के द्वारा भगवान की सेवा करें। अगर हम परिश्रम किए बिना नहीं रह सकते, हमें श्रम करना ही है, तो यही सबसे अच्छा मार्ग है कि हम अपने श्रम से जो हमें फल मिलता है उसको भगवान को अर्पित करें और उससे भगवान की सेवा करें। अगले श्लोक में बताते हैं कि चौथे अवतार श्री भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर इन्होंने इंद्रियों को वश में करने हेतु कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। यहाँ पर गुरुजी बताते हैं थोड़ा सा कि अच्छे कर्म का जो फल होता है वो भौतिक संपन्नता होती है और बुरे कर्म का फल हमें कष्टों से मिलता है। जो हम बुरे कर्म करते हैं उसमें हमें कष्टों की प्राप्ति होती है। अगले श्लोक में जो 5वां अवतार है कपिल मुनि का अवतार है और 11वें श्लोक में 6वें अवतार के बारे में बताया, जो अत्रि ऋषि और अनुसुईया जी के पुत्र दत्तात्रेय के बारे में बताया था। इनके जो तात्पर्य थे वो भी छोटे छोटे ही थे। यही इतना ही बताया था 11वें।
11वें श्लोक तक। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जय गुरु। ओके, हरे कृष्ण। ओके, तो शुरू करते हैं। ठीक। ओम नमो, एक मिनट है, मुझे थोड़ा समय दो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। भक्त कांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो आज हम जल्दी भागवतम ले रहे हैं क्योंकि मेरा ट्रेन है 10 बजे के आसपास। शायद ज्यादा समय हम नहीं चर्चा कर सके। तो श्लोक क्रमांक कौन सा है? श्लोक संख्या 12। श्लोक क्रमांक 12। ठीक है। ततः सप्तमे आकृत्यां रुचय यज्ञ अभ्यजायतः सयाम आद्ये सुरगणये अपात स्वयंभुव अंतरम
ततः सप्तेम आकृत्याम रुचे यज्ञ अभ्यजायत स आप सयाम आद्य सुरगणे अपास्वायम्भुवन्तरम् ततः सप्तमे आकुत्याम रुचे यज्ञ अभ्यजायत सयाम आद्य सुरगणे अपात स्वयंभुवंतरम। जी, कोई श्लोक पढ़ना चाहेगा तो फिंगर को रेज कीजिए। पूजा डिमरी तुम नाम ले लो। जी रंजना माता जी। जी हरे हरे कृष्ण माता जी। चरणों में नतमस्तक समर्पित हूँ। ततः सप्तमे आकृत्य यज्ञ विदे जात स सुरगणे अपात स्वयं स्वायंभू अंतरम। धन्यवाद माता जी। ततः सप्तमे आकुत्यां रुचे यज्ञ अभ्यजायत सहयाम आद्य सुरगणे अपात स्वायंभुव अंतरम। जी गुरु जी। हो गया जल्दी। आप पढ़ो अंतर्यामी प्रभु। कौन सी वाली बुक? 8 नंबर। ये नहीं नहीं 8 नंबर। ये 8 है ना? नहीं ये नहीं, 9 नंबर 10 नंबर। ये आइटम का ये 12 नहीं अच्छा नहीं अच्छा नहीं। ये पढ़िए, अनुवाद में पढ़िए। पढ़ी में पढ़ो। आकृत्यां रुचेर्यज्जो व्यजयात सयमाप्ये सुरगणैरपा स्वयंभुवान्तरम्। सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकृति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभुव मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र याम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। अंतर में पढ़ो। भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जब ऐसे पुण्यात्माओं का अभाव होता है तो श्री भगवान स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर शासनभार संभालते हैं। स्वयंभू मनु आधुनिक युग व्यवस्थित मनु का है। इनके काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव न था जो राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके। उस समय श्री भगवान स्वयं इंद्र बन गए। याम आदि पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ से संसार का शासन संभाला। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। आगे। तो कल हमने चर्चा की थी
भगवान के तृतीय अवतार, चौथा अवतार, पांचवा अवतार और छठा अवतार। आज हम सातवें अवतार की बात करेंगे। तथा सप्तमे आकुत्यम। आकुत्यम मतलब आकुति के गर्भ से। तो सातवें अवतार का नाम लिखिए प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति। इनके पुत्र हुए यज्ञ। ओके, अभी आपने ये नाम पहली बार सुना होगा। कितने लोगों ने पहली बार सुना ये यज्ञ करके अवतार? पहली बार ही सुना होगा। जब मैंने भी भागवत पढ़ा तो मुझे भी ये नाम अपरिचित लगा। ठीक है, तो सातवें अवतार है प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ। उन्होंने फिर क्या किया? स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र याम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तात्पर्य, भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जी, तो अभी मेरा ये आपको सवाल है, यहाँ पर हम इस सेंटेंस को या शिला प्रभुपाद ने लिखे हुए इन शब्दों को कैसे समझे, इस संसार के दृष्टिकोण से है? जी, कोई अपना दिमाग लगाकर बताने का प्रयास कीजिए। जी बताइए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अत्यंत पुण्यशील लोगों को ये दिया जाता है अधिकार। तो अभी हम इस संसार में, जैसे अभी नहीं किसी का ट्यूब चमक रहा है, आश्चर्य है। अभी इलेक्शन चल रहा है ना, चल रहा है कि नहीं इलेक्शन? तो ट्यूब तो चमकना चाहिए आपका। इलेक्शन की बातें सब जगह हो रही है, टीवी में, मीडिया में। तो वहां पर भी तो पोस्ट के लिए स्पर्धा चाहिए रहती है ना, किसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो राजा होगा। तो अभी मुझे बताइए, इस भौतिक जगत में भी पोस्ट होते हैं। कौन से पोस्ट होते हैं? एक होता है ऊर्जा मंत्री, एक होता है पानी का मंत्री, एक होता है शिक्षण का मंत्री। हाँ, तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो कैसे इनको दिया जाता है? क्या चुनाव होता है भगवान की ओर से? चुनाव होता है चुनाव, वहां पर भी होता है। लेकिन वहां पर योग्यता प्राप्त करनी होती है। वो योग्यता क्या है? अत्यंत उन्नत पुण्यशील जीवात्माएं, इनको प्रदान करते हैं। तो अभी मेरा ये अगला सवाल है कि उन्नत पुण्यशील जीव, इसका अर्थ क्या है? कि ऐसे जीवों को क्या करना पड़ता होगा? बताइए, क्या करना उनको पड़ता होगा जिससे वह इन प्रशासकीय पद जो भगवान के द्वारा दिए जाते हैं उनके वो प्राप्त करें? जी बताइए, कई बार बताए हैं हमने इसको। जी बताइए, प्रशासकीय पद क्या करना पड़ता होगा पुण्यशील जीव को? थोड़ा सा दो चार मुझे चीजें बताइए आप जिससे वो करते हैं। जी सुमिता सिन्हा। देखिए, मुझे दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो जी मेरे को लगता है कि पुण्य एकत्रित करना होता होगा, जिसके ज्यादा क्या पुण्य मतलब होते हैं। पुण्य का अर्थ पुण्य क्या है? मतलब वही तो बोल रहा हूँ। क्या करते निष्काम, हैं? कोई निष्काम कर्म करना पड़ेगा। मतलब अपने बिना स्वार्थ के कुछ जो कर्म करेंगे वो एकत्रित होता होगा शायद। गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, निष्काम कर्म, ठीक है, ये एक चीज हो सकता है। लेकिन फिर भी एक वेदों में एक चीज बताई गई है, इतना इतना काम करेंगे इंद्र बनेंगे, इतने इतने चीज करेंगे ब्रह्मा जी बनेंगे, इतना इतना चीज करेंगे तो वरुण जी बनेंगे, इतना इतना चीज करेंगे सरस्वती का पोस्ट मिलेगा। 1000 तो यज्ञ अभी ऐसे कुछ था शायद। तो वो क्या करते हैं? निष्काम कर्म में बराबर है, लेकिन उससे भी हायर है। जी बताइए सुजाता। और जो आपने बोले थे कि बहुत सारे यज्ञ हैं जो
जैसे अश्वमेध यज्ञ हाँ यज्ञ किए होंगे। हाँ जी जी। तो ये इसका थोड़ा बहुत नजदीक उत्तर है। अश्वमेध यज्ञ करते हो, अश्वमेध यज्ञ है या फिर अलग अलग यज्ञों की सिफारिश की गई है ना। तो या फिर और कौन से यज्ञ किसी ने सुने हैं रामायण महाभारत सीरियल में सुने हैं? अश्वमेध यज्ञ हुआ, और कौन सा यज्ञ है? फिंगर को रेस कीजिए, आपने सुने होंगे तो बताइए जरा मुझे भी। जी जुम्मा गोराई। कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम, श्री भक्त चरण दंडवत प्रणाम। गुरु जी जैसे राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ जैसे आप एकादशी व्रत में बताया गया है, तो वो भी एक यज्ञ होते हैं। हरे कृष्ण। हाँ राजसूय यज्ञ जी। अश्वमेध यज्ञ जी। अश्वमेध यज्ञ किसने किया था या किसने प्रयास किया था? कुछ याद है किसी को? फिंगर को रेस कीजिए। अश्वमेध यज्ञ जी बताइए जी। ओके रीना सिंह। हरे कृष्णा। गुरुदेव सही बिल्कुल बताया। गुरुदेव अश्वमेध यज्ञ जो है कि भगवान राम ने जो है कि जो घोड़ा छोड़ा था वो मुझे याद आ रहा है, और युधिष्ठिर महाराज ने भी करने का प्रयास किया था। गुरुदेव हरे कृष्णा। हाँ राम जी ने घोड़ा छोड़ा था, और किसने पकड़ा था वो घोड़ा? घोड़ा पकड़ा था, लव कुश ने पकड़ा था घोड़ा, है ना। फिर युद्ध किया था। और दूसरा एक घोड़े की बात याद आ रही है, वो जो महाराज सगर के पुत्र है, वो भी पाताल लोक में गए थे, उस समय भी घोड़ा पकड़ा गया था। किसने पकड़ा था वो घोड़ा? कपिल मुनि ने जी। बराबर है। तो इस तरीके से अश्वमेध यज्ञ है कि क्या करते हैं। तो अभी आप बोलोगे मुझे भी इंद्र बनना है, तो कलयुग में अभी कौन सा यज्ञ करूं मैं? बनना है किसी को? इंद्र, सरस्वती माँ, या फिर ऊर्जा मंत्री कुबेर जी है, बहुत सारे हैं, है ना। लेकिन उसके लिए हमें इतनी आवश्यकता नहीं है, हम क्यों बने वो। बराबर है। अगर आपको किसी लेडीज है, किसी को सरस्वती माँ अच्छी लगती है, तो बोले कि चलो मैं सरस्वती माँ बनती हूँ, थोड़ा सा, है ना। देखते हैं बिना बजाकर, वो भी बिना बजाती, हम भी बिना बजाएंगे, टंग 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 करके कोई गीत गाएंगे, ब्रह्मा जी के साथ हम भी रहेंगे। अगर ऐसा कुछ इच्छा हो सकता है तो उस इच्छा को छोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है। कितने लोगों को समझ में आया ये सब चीजें कि पुण्यशील जीवों को प्रदान किए जाते हैं ये। लेकिन हमेशा ऐसे लोग या ऐसे जीवात्मा अवेलेबल नहीं होते। जैसे मान लो कि इस संसार में अगर चुनाव होते हैं तो किसके ना किसको खड़ा कर देते हैं, बराबर है। चाहे अपक्ष हो, सपक्ष हो, या जो भी है, बिठा देते हैं। लेकिन भगवान के मैनेजमेंट में ऐसे नहीं होता है। भगवान के मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं है तो क्या करते भगवान जी? बताइए, फिंगर को रेस कीजिए। क्या करते भगवान? अगर क्वालिफाइड व्यक्ति ही नहीं है, क्वालिफाइड जीवात्माएं है ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में, फिर भगवान क्या करते हैं जी? बताइए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे तो, फिर भी जी। रश्मि मनोहर माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अगर भगवान ये देखते हैं कि उस पद के योग्य कोई मनुष्य अवेलेबल नहीं है, तो फिर भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, भगवान स्वयं वो रूप लेकर उतरते हैं इस पृथ्वी हाँ ब्रह्मांड में। जी जी। तो मान लो अभी ब्रह्मा जी नहीं है, तो क्या करेंगे भगवान? ब्रह्मा जी बनेंगे, स्वयं ब्रह्मा जी बनकर आते हैं जी। स्वयं ब्रह्मा जी। अगर इंद्र नहीं है कोई क्वालिफाइड, तो भगवान इंद्र भी बनते हैं। अगर प्रजापति नहीं है कोई, तो भगवान प्रजापति भी बनते हैं। तो थोड़ा सा आप अंदाजा लगाइए कि भगवान का मैनेजमेंट कैसा है। भगवान को वही व्यक्ति चाहिए क्वालिफाइड। भगवान ऐसे नहीं कि चलो भाई इसका, अभी मान लो कि ब्रह्मा जी को 1000 अश्वमेध यज्ञ मान लो चाहिए, तो अरे इसने 1000 नहीं किए लेकिन 999 किए हैं, तो भगवान ये नहीं बोलते ठीक है भाई एक एडजस्ट कर लेते हैं, इसको बिठा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है आपको ये चीज? थोड़ा सा आप अच्छे से इसको समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान है ना, उसको, उनको बहुत परफेक्ट चाहिए। वही पूरा 1000 किया है तो ही मैं बिठाऊंगा उसको,
अगर नहीं बिठाना है कोई बात नहीं, मैं अपने से एडजस्ट कर लूंगा। तो भगवान फिर अपना एक रूप वहां पर रखते। तो भगवान का घाटा होता है क्या फिर? अगर भगवान ने अवतार लिया तो भगवान कोई घाटा नहीं होता। भगवान अपने सारे काम करते हैं और साथ साथ कोई अगर मान लो कि 33 कोटि जो देवी देवता है ना, वो सारे देवता का अवतार भी भगवान ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर क्वालिफाइड नहीं है तो तो भगवान के लिए कोई भी चीज संभव नहीं है, ऐसा नहीं है, भगवान को सब संभव है। ठीक है। तो अभी स्वयंभू मनु है, उनके काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव नहीं था, तो भगवान ने इंद्र बने थे। इंद्रलोक के राजा ने भगवान ने पद ग्रहण किया था। उस समय भगवान स्वयं इंद्र बन गए। याम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ ने संसार का शासन संभाला। समझ में आ रहा है आपको? तो ये यज्ञ कौन थे? तो ये यज्ञ है, ये स्वयं इंद्र बन गए। ओके, ठीक है। अभी आप बोलोगे ये कभी हुआ होगा, तो मैंने क्या कहा था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने कल्प आते हैं? 12 घंटे में कितने मनु आते हैं? 14 मनु आते हैं ना? आते हैं कि नहीं? अब भूल गए। 14 मनु आते हैं, तो 14 बार ये मनु है ना, ये चेंज होते हैं। तो 14 मनु के नाम भी लिखवा कर दिए थे, याद है कि नहीं? या भूल गए? 14 मनु के नाम भी लिखवा कर दिए थे, बराबर है। उसमें से अभी वैवस्वत मनु का चल रहा है, बराबर। हम अभी वैवस्वत मनु के अंडर है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि स्वयंभू मनु के काल में ऐसा हुआ था कि इंद्र ही नहीं था, तो भगवान इंद्र बने थे। ठीक है, तो सबको समझ में आया? आया ना समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। अभी देख कितने लोगों को समझ में आया ये अभी मैंने क्या कहा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है ये, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा कि अगर कोई 33 कोटि देवी देवता क्वालिफाइड नहीं है तो क्या होगा। तो भगवान स्वयं उसको अवतार लेते हैं। ठीक है, तो जी, तो इस तरीके से इसको कौन सा अवतार कहते हैं फिर? कौन सी कैटेगरी में आता है ये? मनवंतर अवतार, बराबर है, मनवंतर के कैटेगरी में आता है। जी, आगे बढ़ते हैं। अभी 8वां अवतार देखो। अष्टमे मेरु दिव्याम तु नाभे जातः उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्म धीरानाम सर्व आश्रम नमस्कृतम। अष्टमे मेरु दिव्याम तु मतलब 8वां अवतार। कौन सा 8वां अवतार? मेरु देव्याम तु, मेरु देवी के गर्भ से। नाभे मतलब राजा नाभि, राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरुवती के पुत्र थे। क्या उनका नाम था? राजा ऋषभ, ऋषभ। ऋषभ राजा। इस अवतार में भगवान ने सिद्धि का मार्ग दिखलाया, जिनका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी आश्रमों के द्वारा वंदनीय है। ठीक है, अभी इस अवतार के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत लंबा तात्पर्य है। ओके, तात्पर्य, मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रम तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है। पहला है 4 वृत्तिपरक, मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। और 4 उत्पादक 4 वर्ग है, वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें से सन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्ण एवं आश्रमों का गुरु होता है। सन्यास आश्रम में भी सिद्धावस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती है। तो सन्यास में भी 4 कैटेगरी है। कौन सी है? कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य तथा परमहंस। ये परिव्राजकाचार्य शब्द आपने सुना है? कहाँ सुना है हमने ये शब्द? कौन बताएगा? परिव्राजकाचार्य ये शब्द कहाँ सुना है? जी बताइए।
शिनु मिश्रा, हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। प्रेम ध्वनि। हाँ ओके, कहाँ सुना है? आवाज नहीं है। ममता पाल। गुरु दंडवत प्रणाम। गुरु जी प्रेम ध्वनि में जो मंगल आरती गाते हैं। प्रेम ध्वनि, ओके, प्रेम ध्वनि में सुना है। जी जी ओके। कैसे गाते हैं वो प्रेम ध्वनि? हम सुबह जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरश, तो उसमें ये दो शब्द हैं प्रभुपाद के, इसमें परमहंस भी है, परिव्राजकाचार्य भी है। ठीक है। सभी आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभ भगवान के अवतार थे। सबको पता होगा कि राजा ऋषभ से एक धर्म आया है जो कलयुग में बहुत प्रचलित। कौन सा है वो? किसी को याद है? फिंगर को रेज कीजिए। ये भगवान का एक ऋषभ अवतार है, तो उसमें एक संप्रदाय आया गया है जिसकी काफी कलयुग में लोग है ना। बताइए रीना सिंह। हरे कृष्ण गुरुदेव। गुरुदेव ये जैन धर्म है कि भगवान ऋषभ देव से भेंट किया हुआ है। हरे कृष्ण। तो ये जैन धर्म है, अगर आपको पता हो। कितने लोग जैन धर्म को जानते हैं? थोड़ा बहुत फिंगर को रेज कीजिए। जैन धर्म को जानते हैं या आपने उनको देखा है? ओके, जैन धर्म, जी ठीक है, बहुत कम लोग जानते हैं। ओके, तो जैन धर्म के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वह ये पहले मैं आपको राजा ऋषभ के बारे में बताऊं तो इनके पुत्र थे, कम से कम 100 पुत्र थे इनके, और 100 पुत्रों में से एक पुत्र था, उनका नाम था भरत, राजा भरत। और इन्होंने ही अपने पुत्रों को उपदेश किया कि देखो बच्चों, मनुष्य जन्म ये तपस्या करने के लिए है, तो तुम लोग क्या करो, इंद्रिय तृप्ति में अपना मन मत लगाओ, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति ये सुअर और कुत्तों के लिए भी अवेलेबल है, लेकिन मनुष्य जन्म उनके लिए, उसके लिए नहीं बना है। मनुष्य जीवन ये आत्म साक्षात्कार के लिए बना है। तो इस तरह से राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिए, और ये सही पिता भी थे, भगवान के अवतार थे। और जब इनका अंतिम समय आया तो ये विवस्त्र होकर घूमते थे, विवस्त्र होकर पूरी तरीके से। हाँ? और इनकी विष्ठा से जब ये 2 नंबर करते थे तो उनकी विष्ठा का जो सुगंध आता था वो कम से कम 10 किलोमीटर तक फैलता था। तो इनके जो फॉलोअर है अभी ये ऐसे ही घूमते थे बिना कपड़े के। तो इस राजा ऋषभ है, या इसको भगवान का अवतार कह सकते हैं, इनसे एक संप्रदाय का जन्म हुआ जिसका नाम है जैन संप्रदाय। और आज भी हम देखते हैं कि जैन संप्रदाय में लेडीज लोगों को भी दीक्षा दी जाती है सन्यास की, बराबर है। और अगर आपने देखा होगा कि एक महिला है, पता है, ऐसे कुछ तो कपड़ा भी बांधते हैं, ऐसे सफेद कलर का ऐसे कपड़ा बांधते हैं, और वो झाड़ू भी लेके घूमते हैं, ऐसे झाड़ू मारते रहते हैं, और एक जन उनको ऐसे ढकेलते हैं ऐसे, और ये सफेद वस्त्र ही पहनते हैं। हाँ, देखा होगा आपने। और कुछ कुछ पुरुष है वो ऐसे ही बिना वस्त्र के भी ऐसे चलते रहते रास्ते पर, है ना। तो ये क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे? अनुकरण कहेंगे, बराबर है। भगवान का अनुकरण करने जैसा हुआ, बराबर। हालांकि एक बार मैंने ये सवाल पूछा था किसी वरिष्ठ भक्त को कि जैन संप्रदाय है ये ऑथेंटिक है, क्योंकि ये भगवान ऋषभ से आया है। तो उन्होंने कहा कि भगवान ऋषभ का ये अनुकरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तपस्या कीजिए, मनुष्य जन्म का जीवन है तपस्या करने के लिए, ऐसे नंगा घूमने के लिए थोड़ी ना उन्होंने बोला है। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे उत्तर दिया। ठीक है,
तो ये राजा ऋषभ के बारे में हमने आपको बताया। और इनकी पत्नी का नाम था, सॉरी, राजा ऋषभ के माता पिता का नाम था नाभि और मेरू देवी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बताया गया है इसमें। ठीक है, तो प्रत्येक जीव सुख की कामना में रहता है, किंतु कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होता है। तो इसके उपलक्ष्य पर एक कथा है, आप सबको पता है कि एक बार बाराती थे, है ना, वह एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहे थे और रात का समय था और सारे बाराती सो गए, थके हुए थे नाच नाच गाकर। और जो बोटमैन था उसके पास चंपू था, वो जिससे वह बोट को आगे लेने के लिए पानी को पीछे ढकलता है। तो उस पज्जू से वो बार बार रात भर वो चला रहा था। बोट भी हिल रही थी थोड़ी, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे ही रात भर वो चला रहा था, वो भी नींद में था थोड़ा, है ना, थोड़ा बहुत। तो अभी रात का अंधेरा था, कुछ प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा था। और जैसे सुबह की पहली किरण देखी तो देखा कि जहाज या बोट उधर ही है। तो उसको तो आश्चर्य होगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ। सारे बाराती जग गए, बहुत शिव उसको गाली देने लगे, ये तुमने क्या किया, रात भर तुम इधर ही। अभी हमें कहा कि जी जी जी, मेरे से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या भूल हुई थी उनसे? तो उन्होंने जो बोट का जो लंगर होता है वो उसको उठाना ही भूल गए वो। तो इसलिए सुख की कामना तो हम कर रहे हैं आगे जाने की, लेकिन वो कहाँ उपलब्ध है? तो उपलब्ध है वह उस आसक्ति को छोड़ने के पश्चात वो उपलब्ध है, लेकिन वो लंगर है वो हम उठाए नहीं है। हम में से कितने लोगों को लगता है कि हम रोज माला करते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन प्रगति नहीं हो रही है, और बाद में आपको पता चलता है मेरा लंगर मैंने इधर ही रखा है, और इसके लिए हम आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। कोई हमको खींचता है और वापस लेके आता है, बोटमैन की तरह। वो बोटमैन क्या करता है बेचारा, रात भर, है ना, रात भर 64 माला किया उसने, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और बाद में देखा कि अरे सुबह हो गई, चलो अभी हम क्या करेंगे, बहुत माला कर लिए, अभी हम मजा करेंगे थोड़ा। तो हुआ ऐसे कि आसक्ति को छोड़ नहीं पाए, बराबर है। तो इसके लिए देखो, एक माला भी करे, 16 माला अच्छे से कीजिए, लेकिन इस बात पे भी विचार कीजिए कि मेरी आसक्ति कहाँ है, मेरे मेरे लंगर को कहाँ कहाँ डाल के रखे हैं। और बिलीव में हम सबका लंगर कम से कम 2-4 तो होगा ही होगा, जहां पर अभी भी हमने निकाला नहीं है, ज्यादा ही हो सकता है, बराबर है। तो इसके लिए ऐसा लगता है कि रात भर रात भर हम नाव को चला रहे हैं, है ना, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन मेरी नाव आगे ही नहीं जा रही है। कितने लोगों को ऐसा लगता है मेरी नौका आगे ही नहीं जा रही है? लगता है, मुझे भी लगता है, आपको भी लग रहा होगा नौका आगे नहीं जा रही है मेरी, क्या करे कृष्ण, है ना जी। तो अभी मुझे थोड़ा सा, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, सब लोग अपनी अपनी नौका में बैठ जाइए और वो जो लंगर है ना, वो लंगर को लिखिए। थोड़ा सा आप ड्रॉ भी कीजिए, बोट तो किसी को भी ड्रॉ करनी आती है, बराबर है। और जो लंगर है ना वो ऐसे त्रिकोणी होता है, और पानी पानी ऐसे थोड़ा सा ये कीजिए, डॉट 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 करके, और उस लंगर को अपने जीवन से कंपेयर कीजिए कि मैंने वो लंगर कहाँ कहाँ डाल के रखे हैं। हाँ, आप बोल रहे हो उसको वो एक कर्तव्य है, लेकिन मैं वापस कह रहा हूं, कर्तव्य और आसक्ति में एक छोटी सी लाइन होती है, वो शायद आप नहीं पहचान पाओगे उसको, उसको दिखाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होगा। आप उसको कर्तव्य का नाम दे रहे हो, लेकिन ये आपने डिसाइड किया है, आपको किसी ने कहा नहीं है। तो जो दूसरा व्यक्ति होता है ना, जो आपको शिक्षा गुरु कोई भी हो सकता है, वो आपको बताएगा ये आपके आसक्ति या कर्तव्य है। और कर्तव्य और आसक्ति का थीन लाइन है ना, इसके ऊपर आज अभी हम चर्चा करेंगे। पहले आप उसको ड्रॉ कीजिए, फिर हम थोड़ा सा और अंदर घुस के
थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। ओके, सब लोग अपनी अपनी आसक्ति है लिख लीजिए। ओके जी। जी, जिनका जिनका हो गया फिंगर को रेज कीजिए। कम से 20-25 लोग तो ड्रॉ करना चाहिए। बहुत सिंपल चीज मैंने बताया है, ये नहीं करेंगे तो फिर आज का दिन फेल हो जाएगा। थोड़ा समय निकाल लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। हम्म। हो गया, कितने लोगों का हो गया? जी, फिंगर को रेस कीजिए। थोड़ा 2-3 लोगों को पूछ लेते हैं। जी, ओके, ममता पाल बताओ। मैंने जो आसक्ति है, मैंने वो नाव का ड्रॉ निकाली और लांगर भी एक निकाली हूँ। लांगर जो है हमारे आसक्ति है, जो हम उठाना ही भूल जाते हैं, जो लांगर नाव का। और आसक्ति जो मेरा रहते हैं, ज्यादातर मेरे बच्चों के ऊपर रहते हैं, ज्यादा परिवार के ऊपर तो है ही, सभी के ऊपर। और ज्यादातर आजू बाजू के जो पड़ोसी है उनके ऊपर भी रहते हैं। अगर वो लोग ज्यादा प्यार से बात करते हैं, उनके ऊपर भी हमारा प्यार ये होता है, तो हम उनके ऊपर आसक्ति बढ़ जाते हैं। और अपने माता पिता के ऊपर, बाकी जो किसी वस्तु के ऊपर भी आसक्ति रहते हैं। मतलब बहुत चीजों के ऊपर आसक्ति है, 1-2 चीज पे नहीं। आसक्ति बहुत है। 2 साल से भक्ति कर रही हूँ, लेकिन अभी तक इतना आसक्ति को कट नहीं पाई हूँ। ओके जी, नेक्स्ट। कोई ऐसे मुझे ना ऐसे नाम बताइए, ऐसे एक लिस्ट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। जी, ओके, वैशाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, नाम से भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी, मैंने भी नाव निकाली है, लंगर भी निकाला है और चक्कू भी ड्रॉ किया है। तो सबसे पहली मेरी आसक्ति तो हमारे प्रभु जी में है, पति में मेरे, और दूसरी मेरी बच्चों में है, और मेरी माँ, जो मेरी माँ है उसमें भी है मेरी आसक्ति। और तीसरा चौथा है जो मुझे पता नहीं उसमें आसक्ति होती है या नहीं, मगर मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ। जो अपना नाम होता है, अपनी प्रतिष्ठा होती है, उसमें भी एक आसक्ति होती है। तो मुझे लगता है मेरी उसमें भी आसक्ति है। हरे कृष्ण।
ओके, नेक्स्ट अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरी आसक्ति सबसे ज्यादा तो मोबाइल में रहती है। बाकी तो जैसे माता जी लोग ने बताया कि फैमिली में तो आसक्ति रहती है और थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन सबसे गंदी मेरी आदत है जो मोबाइल है, बाकी और नहीं। कृष्ण गुरु। ओके, ये उत्तर मुझे बहुत पसंद आया, धन्यवाद। नेक्स्ट सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही बातों दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे माता जी लोगों ने बताया ना, वैसे मेरा भी है। मोबाइल में पहला है कि जब कोई काम नहीं रहता तो मोबाइल हम हाथ में उठा लेते हैं। दूसरा है बच्चों में है, हस्बैंड में है, मम्मी लोग, माँ में है, अभी सिस्टर लोगों में है, सोशल मीडिया में भी है। गुरुजी, जब खाली बैठे रहते हैं तो सोशल मीडिया को, मतलब फेसबुक से है कि अगर चले जाते हैं तो उसमें 1 घंटा निकल जाता है। तो गुरुजी वो सब चीजें, फिर खाने पीने में है, स्वीट्स खाने में है। अगर उसमें मन कंट्रोल नहीं होता है, मतलब अगर कहीं रसगुल्ला आ गया, रबड़ी, ये सब दिख गया तो कुछ भी कोई बोल दे लेकिन वो खा ही लेते हैं गुरुजी। तो ये चीजों में गुरुजी खाने में आ सकती है, परिवार में आ सकती है जी, मोबाइल में आ सकती है। अभी तक कितने आसक्तियां मिले हमें? पहले आसक्ति मिली है परिवार में, दूसरी आसक्ति है जी, कितने लोगों का आसक्ति परिवार में ही है? फिंगर को रेज कीजिए थोड़ा सा। अभी आपको ही पूछ लेते हैं, कितना लोगों का ये नंबर 1 पॉइंट है? परिवार, मेरा परिवार सुखी परिवार है जी। 12 ही लोग हैं, बाकी तो वैरागी लगता है जी। 12 परिवार में आसक्ति, ओके 20, ठीक है। कितने लोगों को लगता है कि ये मेरी नंबर 1 आसक्ति है? वो फिंगर को रेज कीजिए। नंबर 1 मेरी आसक्ति। ओके, 15 लोग, 16 लोगों को लगता है नंबर 1 आसक्ति है। फिर तो पता नहीं आपका क्या होगा, कठिन है जी, भवसागर पार करना कठिन है फिर। ओके, ये इतने लेक्चर सुनकर भी ये हाल है, क्या होगा फिर? सोच लीजिए जरा, हंसिए मत, हंसेंगे तो रोएंगे फिर बाद में। ओके, परिवार में आसक्ति है मतलब फिर व्यक्ति को ये समझ में नहीं आया है अभी तक कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। बस अब माला किए जा रहे हैं, है ना? तो हमको समझ में आना चाहिए कि मेरा असली परिवार क्या है, बराबर है जी। तो परिवार की आसक्ति जिन जिन की होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी परिवार के प्रति आसक्ति, उन्होंने कम से कम 1 दिन 2 दिन, है ना, कहीं जाकर रहना चाहिए दूसरी जगह पर, और फोन भी नहीं करना चाहिए। अपना मन है वो केवल भगवान में लगाने, एक धीरे धीरे वो स्टेप्स लेनी चाहिए। क्योंकि हमारा पालन करने वाला कौन है? कौन है पालन करने वाला? भगवान है ना, या मैं पालन करता हूँ? मैं तो नहीं हूँ भाई, तो मेरी आसक्ति क्यों है फिर? क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, मेरे बच्चों का मैं कर रहा हूँ, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, ये लोग खाएंगे नहीं, भूखे मरेंगे। ऐसा ही लगता है ना, सबको ऐसा ही लगता होगा लेडीज को, लेकिन ऐसा नहीं है ना? सब लोग अपना अपना पेट, है ना, जानवर भी भरते कि नहीं अपना अपना पेट, खुद ही भर लेते हैं, बराबर है। तो अगर आप खाना नहीं बनाएंगे ना, तो आपके घर के लोग क्या ऐसे ही रहेंगे बिना खाना खा के? वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये पहली बात। तो परिवार के प्रति आसक्ति है, ये बहुत ही डेंजरस जोन है ना? तो उसमें आपको थोड़ा सा, आपको परिवार को छोड़ना ही है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, है ना, और सोचना नहीं है ना, वो सब लोग करेंगे मैनेज, ठीक है।
कितने लोगों के नंबर 1 आ सकती है मोबाइल? फिंगर को रेज कीजिए जी। नंबर 1, हाँ क्या? ये भी थोड़ा सा सुन लीजिए। मतलब परिवार नहीं रहेगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, ये मोबाइल होना चाहिए। ऐसे लोग हाथ फिंगर को रेज कीजिए जी। ओके जी। तो ये ऐसे भक्त है जिनको परिवार नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन मोबाइल चाहिए, ऐसा मैं समझ लूं? ठीक है, ऐसा ही है। ओके जी। ये थोड़ा उनसे भी सीनियर हो गए, समझ में आ रहा है? उससे एक स्टेप आगे, थोड़ा एक स्टेप और थोड़ा सा आगे है भक्तगण, जितने भी मोबाइल है ना, इनके लिए मतलब हमारे लिए फिर हमारा मोबाइल ही परिवार है ना। मेरे बच्चे वगैरह सब इसी में मुझे दिखाई देने चाहिए, है ना। खाना भी हम मोबाइल में ही दे देंगे, खाएंगे, ऑर्डर करेंगे, खाएंगे, है ना। नींद के समय भी ये मेरा साथी है ना। इसको बगल में लेकर मैं सोऊंगा या सोऊंगी, है ना। इसके बिना मुझे नींद नहीं आएंगे, बराबर है। तो इस तरीके से ये नंबर 1 आ सकते हैं। अभी आप बोलोगे कि हम उनसे भजन सुनते हैं, प्रभु हम इसमें रिकॉर्डिंग सुनते हैं, तो इसके लिए हमारा ये आ सकती है, तो अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को हम पूछ सकते हैं कि सत्संग में हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है मोबाइल का इस्तेमाल, है ना। तो फिर आपकी आसक्ति वैलिड आ सकती है ना। लेकिन मुझे पता नहीं है कि 1 घंटे में आप कितना सत्संग अटेंड करते हैं और कितना फेसबुक में जाते हैं, ये आप ही डिसाइड कीजिए, है ना। ठीक है, तो जिनका जिनका ये नंबर 1 आ सकती है, तो वो एक तरीके से सत्संग में अगर यूज करे तो अच्छा है। तो ये भी आसक्ति बहुत भयानक है, ठीक है। नंबर नंबर 2, नंबर 1 आसक्ति परिवार, नंबर 2 आसक्ति मोबाइल, नंबर 3 आसक्ति कौन सा हो सकता है जी? नंबर 3 आसक्ति होता है कि मैं इस घर का राजा हूँ या मैं इस घर की रानी हूँ, मेरा ही सुनना चाहिए। ये एक आसक्ति होती है, ये भी होती है, आप मना मत कीजिए, है ना। होती है ऐसी आसक्ति, होती जी। ये कितने लोगों की आसक्ति है कि मुझे पूछकर ही चीजें करनी चाहिए, नहीं तो फिर मेरा दिमाग घूमेगा। घर में सारी चीजें अच्छे से रखनी चाहिए, जी। ये कितने लोगों का आसक्ति होता है, बिना मुझे पूछे कोई भी चीज हर यहाँ से वहां नहीं जानी चाहिए, है ना। आखिर मेरा भी यहाँ पर कोई रोल है, मैं नौकरानी थोड़ी हूँ, या वो बोलता है मैं नौकर थोड़ी हूँ जी। ऐसे कितने लोगों को होता है, ये भी आसक्ति होती है, लेकिन कम है आसक्ति, ऐसा लग रहा है 3 ही लोग हैं जी। तो फिर ये आसक्ति भी एक अहंकार को जन्म देती है वैसे, लेकिन ये आसक्ति इतना प्रोमिनेंट नहीं है जितने परिवार है और ये मोबाइल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इवेल्युएट किया। अभी मेरा ये अगला सवाल है कि अगर हम इसको छोड़ेंगे नहीं, और अगर हम अभी माला कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो क्या हमें फायदा होगा? क्या हमारी नौका आगे जाएगी या नहीं जाएगी जी? नहीं फिंगर जाएगी। को रेज कीजिए, हाँ फिंगर को रेज कीजिए और मुझे बताइए क्यों नहीं जाएगी। और ये भी बताइए कि मुझे तो पता ही नहीं चला ऐसे, मैं तो कभी सोचती ही नहीं हूँ ऐसा, मुझे लगता है कि 16 माला हो गया, मैं आगे जा रहा हूँ अभी जी। हाँ बताइए शीतल कौल, बताइए आपके विचार। आवाज नहीं आ रहा है नेक्स्ट जी। अरुणा यादव, गुरु जी दंडवत प्रणाम। तो गुरु जी नहीं जाएगी क्योंकि हम माला करते हैं, जितनी मतलब हम गंदगी साफ करते हैं, फिर हम उतना ही फिर गंदगी वापस अपने अंदर भर लेते हैं, इसके वजह से आसक्ति जल्दी जाएगी। आसक्ति जल्दी नहीं जाएगी, ओके जी। आसक्ति नहीं जाएगी तो क्या करना चाहिए फिर? अभी मेरी आसक्ति परिवार में भी है और मेरी आसक्ति मोबाइल में भी है,
तो इसके ऊपर आप ही मुझे उपाय दीजिए, मैं बोलने से अच्छा है जी। क्या करना चाहिए? उस लंगर को मैंने बहुत गाड़ के रखा है जी, बताइए, शर्माइए मत जी। बताइए बताइए, क्या ऐसा होगा कि जिससे मैं अपनी आसक्ति को एटलीस्ट मैं उस लंगर को पहचान लूं कि मैंने लंगर ऐसे रखा है, इसके लिए मैं 16 माला, 32 माला, 64 माला, एकादशी व्रत, गौर पूर्णिमा का फास्टिंग, नित्यानंद त्रयोदशी का फास्टिंग, जन्माष्टमी का उपवास सब करके देख लिया। आगे नहीं बढ़ रहा हूं मैं, आगे नहीं बढ़ रही हूँ, क्या हो रहा है? ऐसा लगने तो लगता है कि ठीक है भाई, माला ये सब तो हो रहा है, लेकिन ऐसा फील नहीं हो रहा है अंदर से जी। रूही अंगल। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद। नाम से भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, कृष्ण जी के नाम में पूरी तरह से खो जाओ, तब हमें पता चलेगा, एहसास होगा कि हमारा सच्चा रिश्ता वही है। गुरुजी, हमारी शक्ति अपने आप कम होती चली जाएगी। गलतियों तो क्षमा करिए। ओके, और मीनाक्षी रावत। आसक्ति को आप कहते हैं कि हमें अपनी आसक्ति को नोटिस करना चाहिए कि कहाँ है और कितनी है। तो कभी कभी मैं भी इस तरह से नोटिस करती हूँ कि जैसे मोबाइल से जो आसक्ति होती है, तो हमें पता है जैसे कि हमें सत्संग में आसक्ति को लगाना है, मतलब फोन का प्रयोग भी जो है सत्संग के लिए करना है, रिकॉर्डिंग सुनने के लिए करना है। तो इसके अलावा हम कितनी देर फोन से दूर रह सकते हैं, मैं उस चीज को खुद को नोटिस करती हूँ कि जब क्लास चल रही हो या मैं कुछ रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ या भजन सुन रही हूँ, उसके बाद जो टाइम है जब मैं वो चीजें नहीं कर रही हूँ मतलब भक्ति से जुड़ी हुई, तो उसके बाद मैं कितना फोन को यूज करती हूँ, तो उस चीज से मैं अपनी आसक्ति को करती हूँ कि हाँ मैं फोन के बिना रह सकती हूँ कि नहीं। और दूसरा, परिवार में गुरुजी, जैसे परिवार में कभी किसी को कुछ तकलीफ होती है, या आप बताते हैं कि हाँ हमें क्या करना चाहिए फिर? हमें सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका? अगर मेरी आसक्ति है तो मुझे कौन से बेबी स्टेप्स उठाने चाहिए निकालने के लिए, या फिर उधर ही रहना है जी? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि एक मिनट, अक्षरा आवाज नहीं आ रहा है इसका जी। कितने लोगों को लगता है कि मुझे कृष्ण भी चाहिए, मुझे मोबाइल भी चाहिए, मुझे परिवार भी चाहिए? जी, ये किनका जरा प्रश्न है, बताइए जरा। कृष्ण, मुझे आप भी चाहिए, मुझे मोबाइल भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, गुरु भी चाहिए, आप भी चाहिए, सब लोग चाहिए, है ना? हम सब लोग साथ साथ रहेंगे, साथ साथ जिएंगे जी। इस तरीके से कितने लोगों को लगता है जी? फिंगर को रेज कीजिए। अगर ऐसा लग रहा है आपको, तो आपकी ये सोच है, ये गलत सोच है। कौन मुझे बताएगा ये गलत सोच क्यों है? क्योंकि पूरब और पश्चिम दिशा क्या कभी एक साथ चल सकती है? पूरब और पश्चिम, जैसे अभी मुझे कृष्ण के पास जाना है, मेरे परिवार बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें हमारे साथ रहना है, जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ। और भगवत गीता बोलती है जिएंगे तो कृष्ण के साथ, मरेंगे तो कृष्ण के साथ। तो क्या ये दोनों कभी एक हो सकते हैं? ये दोनों कभी एक हो ही नहीं सकते। मुझे 20 साल हो गए, अभी तक मैं ढूंढ रहा हूँ कब एक होंगे, हो ही नहीं रहे। क्या करे फिर? अभी कृष्ण को छोड़ दूं? साथ साथ रहेंगे नहीं ना जी? समझ में आ रहा है? कुछ लोग बोलेंगे हम उनको भगत बनाएंगे, मैं वापस कह रहा हूँ, भगत बनाने बनाते आप अभक्त बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? भगत बनाते बनाते आप अभक्त बन सकते हैं, क्योंकि इतने एम्बिशियस होते हैं ना, मैंने देखा है, इतने एम्बिशियस होते हैं ना,
बाहर के लोग और बुद्धिमान भी होते हैं, आपको अलग अलग तरीके से कहेंगे वो कृष्ण भावना है, काम नहीं करती है, देखो हम कितने खुश है, इस तरीके से। तो हमें क्या करना चाहिए फिर? नंबर 1 उपाय है कि हमें कृष्ण में आसक्त होना चाहिए। जी, उपाय लिखिए अभी। इसको आज मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, कल हम फिर थोड़ा सा अलग विषय पे चर्चा करेंगे कि कर्तव्य और आसक्ति, इसके बीच का लाइन हम कल ड्रॉ करके, है ना, प्रयास करेंगे, ताकि हम चीजों को अच्छी तरह समझ में भी आनी चाहिए ना, क्योंकि कर्तव्य भी होते हैं और कर्तव्य के बहाने में आसक्तियां उत्पन्न होती हैं। जी, ओके। तो नंबर 1 है, मेरी आसक्ति मुझे कृष्ण में लगानी चाहिए और कृष्ण के कृष्ण विषय में लगानी चाहिए। दूसरा है आध्यात्मिक आसक्ति, गुरु के प्रवचन में या गुरु के शब्दों में या गुरु की सेवा में लगानी चाहिए आसक्ति, है ना। उसके लिए कोई निश्चित समय नहीं चाहिए, हर समय अवेलेबल होना चाहिए। जी, नंबर 3 लिखिए कि आसक्ति को पहचानना ये पहला कार्य है। दूसरा है आसक्ति के ऊपर कार्य करना, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है कि आसक्ति के कार्य करने के बाद जो जो तकलीफें आ रही है उससे चर्चा विमर्श करके और कोई सॉल्यूशन देना, ये तीसरा कार्य है। ये तीनों चीजें आपको करनी होगी। ऐसा नहीं कि अभी आपने फाइंड आउट किया आज के दिन, किसी ने मुझे बताया परिवार में आसक्ति है, सबकी होती है परिवार में आसक्ति, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कितनी मात्रा में होनी चाहिए। अभी आप प्रवचन सुन रहे हैं, माला कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट माला करते समय तो मैं कृष्ण का ध्यान करूं, बराबर है। ये तो माला कर रहे हैं और ध्यान हो रहा है परिवार का, गलत है। या फिर सत्संग में लगे हैं, सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं परिवार का, गलत है। समझ में आ रहा है? तो आसक्ति उतनी होनी चाहिए कि मेरा भक्तिमय कार्य भी हो रहा है और वो करते करते मुझे इन लोगों की याद नहीं आ रही है, मुझे गुरु और कृष्ण की याद आ रही है। तो वैसा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आया पॉइंट? फिंगर को रेज कीजिए। जो मैंने अभी कहा, परिवार में आसक्ति तो होती है सबकी, ऐसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम आध्यात्मिक कार्य करें, तब फिर हमें इन चीजों का ये नहीं, दिमाग नहीं होना चाहिए। इसको जरा फिर साइड में रखो, क्योंकि अभी एटलीस्ट ये समय मैंने कृष्ण को दिया है, ये समय कृष्ण का है ना। आप लोगों को जो भी चाहिए आप बाद में ले लो, है ना। हर समय में आपके लिए अवेलेबल नहीं रह सकता, हर समय में आपके लिए अवेलेबल नहीं रह सकता, इस तरीके से, ठीक है, ओके। नंबर 3 मैंने जो पॉइंट आपको चर्चा बताया कि अगर हम सॉल्यूशन ढूंढते उसके ऊपर काम करते तो बहुत अड़चने आती है ना। तो उस अड़चनों के ऊपर फिर कार्य करना चाहिए। और जितना हम खुद होके, खास करके जो स्त्री, अभी हमारे ग्रुप में स्त्रियां ही ज्यादा है, तो स्त्रियां मन से ज्यादा काम करती है, बुद्धि से कम काम करती है। तो इसके लिए वो मन से ज्यादा काम करने के बजाय उनकी आसक्ति ज्यादा परिवार में ही लगी रहती। जी, कितने लोग ये अपने बारे में जानते हैं? ऐसा ही है, फिंगर को रेज कीजिए। ऐसा ही है ना। सुने हैं, प्रवचन भी सुनते हैं आपका, लेकिन क्या करें, वापस मेरी मन की तार उधर ही छिड़ जाती है और फिर एक बार हमने उनका चेहरा देख लिया तो कृष्ण गुरु सब भूल जाते हैं और फिर बस वही व्यक्ति याद आता है और उनके भरे इमोशन, उनके प्रति हमने जो समय बिताए हैं वो अच्छी अच्छी यादें, बस वही याद आते हैं। इसके ऊपर हमें काम करना है, क्योंकि हमको इस संसार में कौन बांध के रखा है? हमारे इमोशन करते हैं, हमारी भावनाएं, जो हमारे परिवार के प्रति भावनाएं है ना, वही हमको बांध के रखी है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या ऐसा ही है? भावना ही है ना, व्यक्ति थोड़ी ना बांध के रखा है, व्यक्ति तो चला जाता है, भावनाएं बांध के रखी है। उस भावनाओं को कृष्ण भावना में लगाना है, तब जाके हम
कृष्ण का जो लंगर होता है ना, लंगर निकाल सकते हैं, नहीं तो लंगर हमेशा ही वही पड़ा रहेगा। और फिर आप बोलोगे कि हमने गुरुजी आपके प्रवचन इतने सुने, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन अभी भी परिवार के प्रति मोह जा नहीं रहा। तो कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने बताने का प्रयास किया। ओके जी, तो ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा पता है क्या? देखो, हमारी आसक्ति अभी तक किसमें थी? माला कर रहे थे, वो कभी पता चलेगा हमें? जी, फिंगर को रेज कीजिए, कब पता चलेगा कि मैं सही कर रहा था, सही कर रही थी? अभी आपकी 64 माला भी हो रही होगी, 32 भी होगी, 30 भी होती होगी, सुबह जल्दी भी उठ रहे होंगे आप, लेकिन कभी पता चलेगा सही में मेरी आसक्ति कृष्ण में थी, गुरु में थी, या परिवार में थी, या मैं अपने आप को धोखा दे रहा था, अपने आप को धोखा दे रही थी? ये कब पता चलेगा? जी बताइए, अभी एटलीस्ट इतना तो बताइए, कब पता चलेगा? जी, जस्मिता पत्रे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हम जब अंतिम समय आएगा तब हमें पता चलेगा कि हमारी आसक्ति ठीक जगह थी, हमने समय को व्यर्थ गवाया। तो मेरे हिसाब से गुरुजी लगता है क्षमा की फूलो। जी जी जी, ओके। तो कब होगी ये परीक्षा हमारी? जब नोटिस आएगा तब ध्यान कहाँ जाएगा? समझ में आ रहा है आपको? तब ध्यान कहाँ जाएगा? वो हमारा फिर वो दिन सबके जीवन में आने वाला है, मेरे जीवन में भी आने वाला है। ओके ना? तब जाके मैं पता चल कि मेरा ध्यान कहाँ था, क्या मेरा ध्यान सही में कृष्ण में था, मोबाइल में था, परिवार में था? कब पता चलेगा? लेकिन उस समय पता चल के फायदा है क्या? फायदा है? बहुत देर हुई होगी, बहुत देर हुई। फिर आप बोलोगे ये मेरा क्या हुआ, और उस समय आप झटपटाओगे बहुत, क्योंकि आपको पता है नोटिस मिली है अभी। अब आप अपना मन इतना बेचैन हो जाएगा ना, मरना है मरना है मरना है, अभी क्या करे क्या करे। और फिर आप उस समय अगर सही में अगर हमने बहाना लिया होगा कृष्ण भावना का, तो उस समय माला भी नहीं उठाएंगे, बोलेंगे कि कृष्णा ये तुमने मेरे साथ क्या किया। इस तरह से कृष्ण को दोष दे के फिर बगल में निकलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा हेवी टॉपिक रहेगा था आज का, लेकिन क्या करे, है ना? मैं आपसे कोई छल नहीं करना चाहता हूँ, जो जो चीजें हैं मेरा कार्य है आपको बताना। ये मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है। फिर मैं अपने आप को थोड़ा सा दूर रखता हूँ चीजों से, है ना? ऐसे ही चला जाते हैं कुछ समय के लिए, आसक्ति निकालनी पड़ती है, और आसक्ति निकालने के लिए अपने आप को ही कार्य करना होता है। ठीक है, तो ये कुछ विचार है मैंने आपके सामने रख दिए आज। तो आज मैंने अवतारों के बारे में ज्यादा नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा आज इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। जी, तो फिंगर को रेज कीजिए, किसका कुछ प्रश्न रहेगा तो। जी, पद्मा कतारिया। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, आवाज बंद करो। आवाज नहीं आ रहा है आपका। ओके, नेक्स्ट सुलेखा। हरे कृष्णा गुरुजी, बहुत प्रणाम। गुरुजी, परिवार में मेरा कुछ परसेंट आसक्ति है, लेकिन जॉब में, मोबाइल में, मान सम्मान में, रुपये पैसे में कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे में एक आसक्ति है भगवान कृष्ण के विग्रह के प्रति बहुत ज्यादा। और एक और चीज है, वो उसका मैं सोल्यूशन चाहती हूँ कि मैं बिना खट्टे के खाती नहीं हूँ, कुछ भी खट्टा होना चाहिए, चाहे वो नींबू हो। इसके लिए मैं थोड़ा सा उपाय चाहती हूँ। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी, आसक्ति सबका कहीं ना कहीं होता है, तो उसके ऊपर हमें कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे वो चीजें कम करनी चाहिए, है ना? खाने की खास करके वो चीज अगर लगती है तो उसको मत खाइए, धीरे धीरे छोड़िए।
हमेशा लगता है तो हफ्ते में 4 दिन खाइए, फिर 2 दिन, 1 दिन, इस तरीके से। जी गुरुजी धन्यवाद। सुषमा गोराई। हरे कृष्ण गुरुजी धन्यवाद। गुरुजी हमारा तो एक प्रॉब्लम चल रहा है, जो आसक्ति की बात कही है गुरुजी, तो थोड़ा तो पैसे में आसक्ति हो गया है, क्योंकि ये 2 साल से भक्ति में आने के बाद घर की जो माल है, वो पैसे की बात करते हैं, बाहर जाते हैं तो पैसे की बात करते हैं, सभी लोग पैसे की बात करते हैं। तो गुरुजी जा भी जाए खाली हाथ में तो कोई कदर तो नहीं करते हैं, उतना 2-4 बात कहते हैं, जो इतना दिन हो गया तुम्हारे पैसे नहीं है। तो पैसे के प्रति आसक्ति होने के बाद हम जब काम करने के लिए बाहर जाते हैं, तो भक्ति में खूब आलगा हो जाते हैं गुरुजी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जी, ऐसे में कुछ नहीं करना चाहिए। अगर भले ही कुछ किसी का लेना-देना हो रहा है, उसके लिए अगर हम कर रहे हैं, तो करने दो, लेकिन साथ-साथ हमें ये भी अपने आप को समझाना चाहिए कि भगवान मुझे दिखा रहे हैं कि संसार कितना क्रूर है, यहाँ के लोग कितने क्रूर हैं और मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मैं क्यों रहूँ यहाँ पर? तो भगवान हमें एक तरीके से हमारी आँखें खोल रहे हैं, हमारे जीवन में ये सब चीज़ें करा के। तो इस तरीके से हमको समझना चाहिए। पैसे का चीज़ है, वो किसका देना है तो देना तो पड़ेगा ही ना, थोड़ी ना भक्ति कर रहे हैं तो कृष्ण आके देगा। कृष्ण नहीं आके देगा, हमको ही देना होगा। तो कोई बात नहीं, उसको पैसे से के प्रति आसक्ति नहीं बोलते हैं, उसको जो अपना किया कराया है या फिर किसको लेना देना है, वो दे देंगे, है ना? उसको आसक्ति नहीं कहते हैं, है ना? और हमको साथ-साथ कृष्ण ये भी बता रहे हैं कि ये संसार बहुत क्रूर है, यहाँ के लोग बहुत क्रूर हैं, है ना? यहाँ पर कोई अपना नहीं है, सब लोग दिखते हैं अपना है, लेकिन सब लोग हैं, वह अपना-अपना चमड़ी खो जाने के पीछे, है ना, लगे हुए। तो इस तरीके से सोचना चाहिए। जी, नेक्स्ट रंजना। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों को दंडवत प्रणाम, सेवा को चरणों में प्रणाम। जैसे प्रभु जी वही कि पहले जैसे बहुत जैसे बेटे के प्रति आसक्ति था मेरा, लेकिन बोले ना जैसे जैसे समय गया, जैसे जो घटनाएं हुई, जो भी समय ने हमको दिखाया, तो उससे सबका असली चेहरा सामने में आ गया, जैसे कि कौन कितना अपना है, कोई मतलब भगवान ने हमको दिखा दिया कि ये संसार कितना क्रूर है, सबके मतलब चेहरे के पीछे मतलब कितना वो छुपा हुआ है मतलब लोगों के। तो मतलब बहुत सी सब मेरी आसक्ति बहुत कम हो गई है, बहुत छूट गई है, मतलब बस अपना बस एक कर्तव्य समझ के बस निभाती हूँ कि भगवान ने बस ये रिश्ता बनाया है, तो जो नहीं सोच सकता है, क्योंकि घर में रहते हुए भी थोड़ा इग्नोर नहीं कर सकती हूँ कि मतलब कोई चीज़ ऐसे पड़े रहे, गंदा पड़ा रहे, चाहे कुछ काम हो तो मैं इसको वो नहीं कर सकती है, मतलब इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। जी। मेरे को बस यही होता है प्रभु जी, जैसे दुःख होता है कि मतलब जैसे मतलब मन में इतना दया करुणा प्रेम है ना सबके लिए, जैसे किसी का भी मैं किसी को भी दुखी देखती हूँ, किसी के भी जैसे कोई परेशानी देखती हूँ, चाहे किसी को भी कोई बीमारी होता है तो देखती हूँ, तो मुझे बहुत कष्ट होता है, बहुत दुःख होता है। चाहे हमारे बच्चे को ही कुछ हो जाता है तो ऐसे लगता है क्यों ये दुःख पा रहा है, क्यों मतलब इसको साथ, लेकिन समझाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझते हैं, तो मैंने भी अब छोड़ दिया है बोलना करना। तो यही है प्रभु जी कि बस चाहती तो हूँ कि बस यहाँ से निकल जाऊँ, जितना जल्दी हो निकल जाऊँ, लेकिन थोड़े से बस ऐसे कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिसमें कि नहीं निकलना हो पा रहा है, लेकिन भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि बस मेरी कोई अच्छी व्यवस्था हो जाए, मतलब यहाँ से निकलना ही अच्छा है मेरी भक्ति के लिए, मतलब और भक्ति करना चाहती हूँ। और मैं जैसे नहीं कर पाती घर में रहकर, जैसे इतना बहुत चाहती बहुत हूँ, मतलब कि एकदम मैक्सिमम टाइम जैसे आध्यात्मिक कार्यों में लगाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा सुनूं, प्रवचन सुनूं, आपका यूट्यूब पे सुनूं, चाहे और भी कुछ कुछ करती रहूं, नोट्स बनाओ, ये करूं, लेकिन वो सब इतना नहीं पॉसिबल हो पाता है, तो मुझे बहुत रोना भी आता है, बहुत 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 लगता है भीतर से, बहुत वेदना होती है, दुख होता है कि मैं चाहकर भी इतना नहीं कर पाती हूँ। तो ये प्रभु जी को मतलब कि 10 मिनट तो अभी चलेंगे 5, ठीक है, ओके जी। तो बराबर है। देखिए, भगवान ने हर एक व्यक्ति के लिए क्वेश्चन पेपर अलग बनाया है, और जितना हम भगवान के लिए तड़पेंगे, जितना हम नोट्स लिखेंगे लिए तड़पेंगे, उतना हमारी आस्था और बढ़ेगी। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर माहौल सब अच्छा मिले, हमें सब कुछ करने की इच्छा हो, लेकिन उस समय मन कहे कि नहीं, अभी तो तुम आजाद हो गए हो आप, है ना? तो फिर तो मन हमें कभी भी फंसा सकता है ना? लेकिन एक अच्छी बात है कि अभी हमको करना चाहिए, लेकिन इस मन को जब तक हम किसी के अंडर नहीं देंगे, ये मन हमेशा हमको फंसाता रहेगा।
ये भी हमको उतना ही समझना चाहिए, है ना। कभी कभी हमको लगता है कि अभी बस कृष्ण ही मुझे चाहिए, परिवार वाले नहीं चाहिए, लेकिन अगले दिन मन वही कहता है नहीं बस हो गया कृष्ण, अभी परिवार वाले चाहिए। समझ में आ रहा है? तो मन इस तरह से हमारे साथ खिलवाड़ करता है, और ये सबके साथ हो, कितने कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। एक दिन ऐसा लगता है कि बस कृष्ण चाहिए अभी, और अगले दिन ऐसा लगता है कि नहीं अभी बस कृष्ण बस हो गया, अभी परिवार वाला चाहिए, परिवार चाहिए अभी, बस हो गया। सबके साथ होता है। मैं तो सब सोचते बस मुझे कृष्ण चाहिए, भक्तों का संग चाहिए, आपका बस हमेशा मिलता रहे, क्लास सुनती रहे, गाइडेंस मिलता रहे अपना। जी जी, आपका भाव अच्छा है, लेकिन अधिकांश लोगों का यही होता है ना, बस हो गया। जैसे कल एकादशी थी, है ना, तो सबको कृष्ण चाहिए, बस आज एकादशी है। अभी द्वादशी आ गई तो कितने लोग थे, 10-12 लोग तो कम थे जब आप समझ में आ रहा है? ऐसा ही है, बराबर है। तो इस तरह मन का खिलवाड़ है इतना, बहुत डेंजरस है। मैं वापस कह रहा हूँ, मन आपको अभी क्या कहेगा, कल क्या कहेगा, परसों क्या कहेगा, और फिर बाद में क्या कहेगा, कुछ भरोसा नहीं इसका। समझ में आ रहा है? इसके लिए आप मन के हिसाब से मत जाइए। हमें किसके किसके हिसाब से जाना है, हमें आध्यात्मिक गुरु के हिसाब से जाना है, किसी ना किसी का शेल्टर लेना है। तो वही तो हम बात कर रहे हैं कब से। हमारा मन तो हमको बहुत कुछ कहेगा, लेकिन क्या करे। एक स्त्री का एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि वो मन का ही सुनती है ना। वो किसी का नहीं सुने, वो सुनेगी 10 जगह का, ये करना चाहिए, वो करना, ऐसा 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 करेगी अपने मन का बराबर, ये देखा गया है ऐसे सबका सुनेगी वो, है ना। मुझे ये सॉल्यूशन दीजिए, मुझे इधर जाना है, मुझे वो करना है ना, आप भी कुछ बताइए। फिर और 10 लोगों को फोन घुमाएगी वो, और फिर करेगी हाँ 15 लोगों से मैंने बात किया, लेकिन मैं वही करूंगी जो मेरा मन बोलेगा। ठीक है, तो अभी क्या करें अभी, है ना। तो अभी हमारे ग्रुप में तो मैक्सिमम लेडीज ही है, तो ऐसा ही करते हैं। तो हम भी फिर जितना समझाते वो समझ गई, कुछ कुछ समझ जाते हैं, कुछ लोग फिर छोड़ देते हैं उनके हवाले। तो इसके लिए आध्यात्मिक जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जिससे हम विचार विमर्श करके ही आगे बढ़े, तब जाके कुछ हमको वो लंगर है ना वो हटता है। नहीं तो लंगर हटता ही नहीं, आप कितना भी विचार करें, मेरे मुझे लंगर हटाना है, परिवार की आसक्ति कम करनी है, मोबाइल की आसक्ति कम करनी है, मैं करूंगी, मैं करूंगी, कभी नहीं होगा वो, जब तक आप किसी का आश्रय नहीं लोगे। तो यही आध्यात्मिक जीवन का, है ना, सबसे सार है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्ण गुरुजी को हमने बताया था।